उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सूबे में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर के बाद अब पॉलिटिक्स और ज्यादा तेज हो गई है, राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 के सत्ताधीश और मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारों के साथ एक के बाद एक कई सारे बैनर पोस्टर्स लगवा दिए हैं। इन नारों के साथ साथ अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहों पर लगा दिए गए हैं। तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूदी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे का नारा दे दिया है। तो पोस्टर वॉर जमकर चल रहा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगे हैं, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि आप केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करती चली। इस बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सियासत भी तेज हो गई। सरकार पर विपक्ष के हमला होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों ओर अराजकता थी, अत्याचार था, दंगे थे। आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो एक ही बात कहता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं, उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर नकल माफिया से लेकर भर्ती माफिया तक सब सक्रिय थे। और आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुई। चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है, ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाली नहीं। और इस बीच बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह नारा सुनने में ही नफरती लगता है। सीएम योगी के मुंह से कभी चिकित्सा स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती।
इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं विनाश का काम करता है। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। और समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है ना जिनके पिताजी राम भक्तों पर गोली चलवाया करते थे। इनका डीएनए तो यही है, जोड़ोगे तो जीतोगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हेमंता ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूँगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर ले।